मशरक़ वस्ता जंग के असरात, हाई ऑक्टेन फ्यूल महंगा। हुकूमत का हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपए फी लीटर बढ़ाने का फैसला। नई कीमत 534 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लग्जरी गाड़ी पर लेवी 300 रुपए फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा। मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। निचले तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाजों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। जंग के बाद पाकिस्तान में तेल और गैस का बहरान पैदा होने का खदशा। वज़ीर खजाना की तस्दीक कहते हैं कि हम सब ने मिलकर मुल्क को बहरान से निकाला है। LPG पेट्रोल डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। दुआ गो हूं कि जंगी हालात जल्द अज जल्द खत्म हो सकता है कि ये सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं है। हम टारगेट रिलीफ की तरफ जाएंगे। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस सूरत हाल के असरात तिजारत पर क्या होंगे। PSL 11 का नया शेड्यूल जारी। तमाम मैचेस लाहौर और कराची तक महदूद। पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से 3 मई तक लाहौर और कराची में खेली जाएगी। लाहौर और कराची में 39 दिनों के दौरान 44 मैचेस खेले जाएंगे। दोनों शहर 22 मैचेस की मेजबानी करेंगे। इवेंट का इफ्तिताई मैच हैदराबाद किंग्स मैन और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शेड्यूल के मुताबिक होगा। लाहौर में एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 और फाइनल खेला जाएगा, जबकि क्वालिफायर कराची में होगा। PSL इस बार वॉच फ्रॉम होम मॉडल के तहत मुनक्किद होगी। PSL 5 की बजाय सिर्फ 2 शहरों में होगी। तमाम मैचेस तमाशाइयों के बगैर खेले जाएंगे। इफ्तिताई तकरीब भी मनसूख। चेयरमैन PCB का कहना है कि मुल्तान, पिशावर और रावलपिंडी में मैचेस न कराने का फैसला किया है। जिन लोगों ने टिकट खरीदी है वो वापस कर सकते हैं। सिक्योरिटी खदशात के 22 स्टेडियम्स में शायकीन के दाखिले पर पाबंदी है। अगर दुनिया के हालात नॉर्मल हुए तो PSL का शेड्यूल वापस हो जाएगा। अखराजात कम करने और सिक्योरिटी यकीन बनाने के लिए इकदाम किए हैं। PCB फ्रेंचाइजीज के नुकसान कम करने के लिए इकदाम करेगी। मोहसिन नकवी का अगले सीजन में हैदराबाद और मुजफ्फराबाद को शामिल करने का अंदिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम को मुबारकबाद देते हुए इत्तेहाद और तरक्की के आज़म का अयादा किया। सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च 1940 को बरसगीर के मुसलमानों ने अलहदा वतन का अहद किया, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बना। हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और इत्तेहाद और यकजहती से ही कौमी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 23 मार्च बरसगीर के मुसलमानों के आज़म की अलामत है और कौम ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी गैर मामूली हौसले का मुजाहिरा किया। फ़ौज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा कर गया और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कौमी आज़म की अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। नेवल चीफ, एयर चीफ की भी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। कहा 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक अहम संग मील है। 23 मार्च 1940 को हमारे इज्तिमाई विजन को वाज़ेह शक्ल मिली। इस दिन एक आज़ाद वतन के क़याम की राह हमवार हुई। ISPR के मुताबिक आज़म और इस्तेकामत की कुव्वत से भरपूर ये दिन कौम के गैर मुतसलसल इरादे की अक्कासी करता है। अल्लाह के फजल से हमारे कौमी जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत, कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। मुल्क को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहिद हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर दम चौकस और साबित कदम है। सरहदों के दिफा, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अयादा किया गया। बानी PTI की आंख का एम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बानी PTI की आंख पहले से बेहतर है। मेडिकल रिपोर्ट ने मुआयने के बाद बानी की बीनाई की तसल्ली बख्श करार दे दिया है। बानी PTI की आंख में इंजेक्शन का तीसरा महल्ला मुकम्मल कर लिया गया। तिबी अमल की निगरानी डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने की। डॉक्टर्स ने इलाज के बाद बानी PTI को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया।
ईरान की जानिब से कुवैत, दुबई और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए, 1 मिसाइल तबाह कर दिया गया, 2 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरे। मशरकी सूबे में 5 ड्रोन्स को मार गिराया। सऊदी अरब का बढ़ती कशीदगी के दौरान बड़ा सिफारती इकदाम, ईरानी एहलकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत। सऊदी वजारत खारजा के ईरान की मुसलसल जारियत खित्ते में कशीदगी को हवा दे रही है। ईरान के इकदाम आलमी कवानीन और हमसायगी के असूलों के मुनाफी हैं और ये खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहे हैं। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। खलीज ताउन कौंसिल समेत अरब और इस्लामी ममालिक का सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हमायत का ऐलान। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी, पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ईरान और खलीजी खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कशीदगी के फ़ौरी खात्मे और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर। सिफारतकारी को मसाइल के हल का मौसर ज़रिया करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता।